गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 15 सितंबर, पेज नंबर 259, आनंद रस रत्नाकर। आज के पृष्ठ का शीर्षक है उनका मधुर स्पर्श पाकर कृतकृत्य हो जाओगे। उनका यानी ठाकुर जी का। तो हमारे जो इष्ट देवता हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, शिव हैं, तो यहाँ महर्षि के एक लेख में से आज का पृष्ठ लिया गया है। कल का भी पृष्ठ साधना और ब्रह्मानुभूति महर्षि का जो ग्रंथ है, तो आज महर्षि जिज्ञासु की ओर से एक प्रश्न रख रहे हैं और फिर स्वयं उसका उत्तर भी दे रहे हैं लेख में। तो जिज्ञासु का प्रश्न यानी हमारा आपका प्रश्न। प्रश्न जिज्ञासु कर रहा है, भगवान पर विश्वास होता है, परंतु कभी कभी चेष्टा करके रोकने पर भी चिंताएं आ घेरती हैं। उन्हें कैसे मिटाया जाए? प्रश्न का स्वरूप ये है कि जिज्ञासु चूँकि सत्संग करता है तो करने के कारण उसको ये एक संस्कार है कि जो भगवान पर विश्वास करते हैं उनको भगवान जो है बिल्कुल निश्चिंत रखते हैं, उनको कोई चिंता होती नहीं। भगवान के जो बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं वो देखे गए हैं कि कोई भी घटना घटित हो जाए या कोई भी कार्य जो कि बहुत कठिन है, घर में शादी है लड़की की, तो अनेक प्रकार की बातें, उसमें क्या क्या हमको करना है आदि आदि, तो प्रत्येक कार्य को लेकर चिंताओं का आना स्वाभाविक है हर एक मनुष्य में। पर वो जो भक्त है, जिज्ञासु है, वो ये कह रहा है कि भगवान पर आपकी कृपा से हमारा विश्वास तो है, पर समस्या अपनी रख रहा है। कभी कभी चेष्टा करके रोकने पर भी चिंताएं आ घेरती। तो चेष्टा का मतलब यही है कि भाई हम ठाकुर जी के समर्पित हैं। तो ये सब जो चेष्टा अध्यात्म की हमको संत लोग सिखाते हैं, वो करने पर भी, उसको रोकने का प्रयास करने पर भी वो चिंताएं जो हैं वो रुकती नहीं। वो चिंताएं आ घेरती हैं, यानी मन में उनका चिंताओं का बना रहना ये उसको परेशान कर रहा है। उन्हें कैसे मिटाया जाए, ये है प्रश्न। उत्तर गुरु महाराज दे रहे हैं। उत्तर में, आज के इस प्रश्न के उत्तर में आप देखेंगे कि चिंताओं को मिटाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। एक ही उपाय है, वो है प्रार्थना। इसका चिंताओं का विश्लेषण, ये क्यों आती है और ये जो है मैं शरीर नहीं हूँ आदि आदि, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। सच्ची बात यह है कि प्रार्थना ही उन चिंताओं को हटाने का एकमात्र उपाय है। आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री अंत में स्वयं बताने जा रहे हैं कि प्रार्थना का स्वरूप क्या होना चाहिए। 4 पंक्तियों की प्रार्थना है आखिरी पैराग्राफ में, जो बड़ा पैराग्राफ है। वो प्रार्थना हम लोग देखेंगे, वो हमको करनी ही करनी है। हर एक संत जो हैं वो अपने जो भक्त हैं, शिष्य हैं, उनके लिए कोई न कोई मार्ग बताते हैं। फिर बाद में आगे चल के उसी को लिख लिया जाता है, अथवा आजकल रिकॉर्डिंग
अभी ये मैं बोल रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आजकल ये सब उपकरण है तो रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब वो जो है बाद में आगे चल के वो हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी। अब गुरु महाराज ने जब ये लेख लिख के कल्याण में 6 साल रहे, जब पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में थे, बाद में जब संन्यास ले लिया तब कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर वो छोड़ दिया। तो उस 6 वर्ष में गुरु महाराज के बहुत सारे लेख पत्रिकाओं में, जो मासिक पत्रिका होती थी, तो उसमें समय समय पे छपते थे। तो अब वो जो लेख का आगे चल के संकलन कर लिया गया इस ग्रंथ में, तो वो आज हमारे लिए कितने काम का है। गुरु महाराज शरीर से भले आज नहीं हैं, पर वाणी के रूप में वो आज भी हमारे साथ में। कल राम भैया बता रहे थे कि संत से अगर प्रेम हो गया है तो उनको पकड़ने का एक ही तरीका है, उनकी वाणी को पकड़ो। वाणी जो है, यहाँ अभी 9 जने आए हैं हुबली से। गोंदावली जी महाराज, यानी आज से करीब 150 वर्ष पहले महाराष्ट्र में वो जो नाम स्मरण का, यानी स्वामी शिवाजी के गुरुजी समर्थ रामदास जी का उनको अवतार ही मानते हैं, ब्रह्म चैतन्य महाराज उनका नाम था। तो हम भी वहाँ 3 महीने अज्ञातवास में रहे थे। तो वो जो महापुरुष, उन्होंने जो बोल दिया और उनके भक्तों ने, शिष्यों ने जो लिख लिया, तो ये जो ग्रंथ है उन्हीं का जो लिखा उपदेश, उनके जो लिख लिए थे, उनको आगे चलकर उसका संकलन किया गया। और 365 पृष्ठ जैसे इस ग्रंथ में है, तो ये तो बाद में बना, ये हमारे हृदय में प्रेरणा हुई महाराज के ग्रंथ को देख के। कि प्रेरणा यानी ये तो जो पृष्ठ हमारे सामने हैं वो तो अलग अलग समय पे हर सप्ताह में मैं एक पृष्ठ बनाता था। उस समय ये कल्पना नहीं थी कि इसकी पुस्तक बनेगी। और जन्म शताब्दी के समय हमारे सूरत वाले शर्मा जी मेरे बगल में बैठे हैं, आप भी कमेटी में थे। तो ये निर्णय हुआ कि गुरु महाराज की जन्म शताब्दी 2010 में हम लोगों ने मनाई यहाँ वृंदावन में, तो कोई ग्रंथ छपना चाहिए। तो हमको जब कहा गया तो हमको ध्यान में आया कि ये जो पृष्ठ हैं वो 3-4 साल में वो जो लिखे गए हर सप्ताह, तो उसकी फाइल थी। तो हमको यही प्रेरणा हुई हमारे गुरु महाराज की कि जैसे वो ग्रंथ है वैसे ये भी एक ग्रंथ इसका बन जाएगा। वही ग्रंथ आज हमारे हाथ में है। कल रात को आप लोग आए थे तो हमने बताया कि आपको सबको ये ग्रंथ हम देंगे। तो ये जो है मेरा कहने का भाव ये है कि वो जो वाणी है संत की, उसको हम पकड़ें। तो आज जो देखिए जिज्ञासु का समाधान जो महाराज ने किया, हम आज पढ़ेंगे, कितने काम का है। क्या कह रहे हैं महाराज जी? बस भगवान की प्रार्थना करो। यानी यहाँ जितने लोग हम बैठे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि जिनको हम कह सके कि वो ऐसी ईश्वर कोटि के जो संत होते हैं उस कक्षा का कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हो, कम से कम मेरी जानकारी में नहीं। ठाकुर जी की जानकारी में हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है, पर वो स्थिति बहुत दुर्लभ है। करोड़ों में कोई एक ऐसे समय समय पर ठाकुर जी के द्वारा भेजे जाते हैं। तो ऐसे ही संतों की जो वाणी है उसी को पढ़कर हमारा, फिर हम जब उसको जीवन में उतारते हैं तब हमारा उद्धार होता है। तो आज के पृष्ठ में हम देखेंगे कि चिंता चूँकि हम सबको आती ही आती है,
आगे बतावेंगे कि समर्पित भक्त के जीवन में भी चिंता देखी जाती है। वो जब प्रसंग आएगा तब मैं बताऊंगा। अभी तो जैसे जैसे महर्षि बताते जा रहे हैं उसको आपके पास ग्रंथ है, हम पढ़ेंगे और जहाँ आवश्यक है वहाँ मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूंगा। महर्षि कह रहे हैं बस यानी और कुछ ज़्यादा इधर उधर मत्थापच्ची नहीं करनी है। बस का मतलब एक ही ये काम करना है, भगवान की प्रार्थना करो। जब भी चिंता आवे चले जाओ अपने पूजा घर में, बैठ जाओ गुरु महाराज के सामने, ठाकुर जी के सामने और उनसे प्रार्थना करो। प्रार्थना कैसे करनी है? अगले वाक्य में, सच्चे हृदय से उन्हें यानी भगवान को अपने आप को सौंप दो, उनकी शरण हो जाओ। वे जो करें होने दो। क्या अर्थ हुआ? इसी वाक्य को महर्षि आगे बताएंगे। वे जो करें होने दो। जब इसकी व्याख्या आवेगी तब मैं बताऊंगा। जो कराए करो, अपनी इच्छाएं अभिलाषाएं उनके चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दो। प्रार्थना का स्वरूप क्या होना चाहिए? बस हमने कोई प्रार्थना बोल दी या श्लोक बोल दिया, तमेव माता च पिता त्वमेव, ऐसे नहीं। सच्चे हृदय से उन्हें अपने आप को सौंप दो, एक बात। उनकी शरण में हो जाओ, दूसरी बात। और वे जो करें होने दो, तीसरी बात। जो कराए करो, चौथी बात। और पांचवी बात, अपनी इच्छाएं अभिलाषाएं उनके चरणों में चढ़ा दो। ये जो 5 बातें बताई हैं तो प्रार्थना का स्वयं महर्षि आगे चल के बताएंगे प्रार्थना का स्वरूप क्या हो सकता है। सबकी अलग अलग प्रार्थना हो सकती है, ये आवश्यक नहीं है कि यहाँ जो महर्षि आगे बताने जा रहे हैं वही प्रार्थना करनी है। पर अगर कोई पूछना चाहे कि भाई हम क्या प्रार्थना करें, वो भी आज उत्तर आगे चल के देंगे। बाकी जो 4 बातें हैं, वो 4 बातें जब हम सच्चे हृदय से अपने को उनके प्रति सौंपेंगे तो ये सब जो सूत्र हैं वो हम इनका अनुभव करेंगे कि कोई चिंता की बात नहीं। देखो, अब महर्षि दर्शन करवा रहे हैं ठाकुर जी का, कितना सुंदर मुख है। हम गए प्रार्थना करने, ठाकुर जी के सामने बैठ गए, बैठ के उनका निहार रहे हैं, उनका जो श्री विग्रह है, कितना सुंदर मुख है। हमेशा महर्षि कहा करते थे कि मंदिर में जो अर्चा विग्रह है उनको कभी भी जड़ नहीं मानना चाहिए, उनको बिल्कुल चैतन्य मानकर और फिर उनसे वार्तालाप, फिर उनके सामने बैठकर भाव करना चाहिए। तो भाव में अगले पैराग्राफ में हमको वहाँ बैठे तो देखें उनका कितना सुंदर मुख है, कितनी सुंदर मधुर मुस्कान है, कैसी प्रेम भरी चितवन है। इष्ट में जैसे मैंने बताया, राम हो, कृष्ण हो, है ना, सीताराम हो, राधा कृष्ण हो, अथवा सद्गुरु महाराज हो, जिनके प्रति भक्ति है, जिनके प्रति अनन्य प्रेम है, जिनके प्रति उनका सहज, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होगा, पर वही उन्हीं में ये देखना है कि वो कैसे उनका सुंदर मुखारविंद, उनकी मधुर मुस्कान, उनकी प्रेम भरी चितवन, कितना कोमल स्वभाव है। तुम पर दया करके अपनी लंबी लंबी भुजाएं फैलाकर तुम्हें अपने हृदय से लगा लेना चाहते हैं। यानी भक्त भाव कर रहा है, मानो कि वो अपनी भुजाएं फैलाकर कह रहे हैं, है ना, कि तुम हमारे आलिंगन में आ जाओ। तो ये तो बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। कल मैं बता रहा था हुबली वालों को, यहाँ वृंदावन में पहुँचना ही एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। त्रिलोकी के एकमात्र स्वामी तुम्हारी बराबरी के परम हितैषी मित्र होकर, ये कौन है हमारे सामने जो विराजमान है?
त्रिलोकी के एकमात्र स्वामी, महर्षि के शब्दों पे ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि इस त्रिलोकी के बहुत सारे स्वामी हैं। एकमात्र स्वामी जो हैं परमेश्वर, वही अनेक रूपों में इसका संचालन कर रहे हैं। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है ना, वही शंकर हैं। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि एकमात्र स्वामी जो हैं, उसको नारायण कहो, महाविष्णु कहो, ब्रह्म कहो, उनके सामने हम बैठे। भगवान कृष्ण को अवतार मानते हैं। तो अवतार मानते का अर्थ क्या है? हमारे गुरु महाराज का एक वाक्य है, ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म के बारे में बड़ा चिंतन होता है, सच्चिदानंद। तो ब्रह्म सूत्र का ब्रह्म, ध्यान से सुनिएगा, गुरु महाराज कहा करते थे, ब्रह्म सूत्र का ब्रह्म वेदांतियों वाला, और भागवत महापुराण के श्री कृष्ण और श्रीमद् भगवद गीता के पुरुषोत्तम, ये तीन नहीं हैं, एक ही है। तो हमेशा हृदय में ये बात रखनी चाहिए। हम सद्गुरु के लिए क्या कहते हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। तो इसका अर्थ क्या है कि एकमात्र जो गुरु का भक्त है, गुरु ही उसके लिए सब कुछ है। तो जो भी हमारे इष्ट हैं, उनके लिए क्या कह रहे हैं कि त्रिलोकी के एकमात्र स्वामी। अब उनकी करुणा देखिए, तुम्हारी बराबरी के परम हितैषी मित्र होकर निरंतर तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं और तुम उन्हें रखना नहीं चाहते, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। यानी ये चिंता आती ही नहीं अगर तुम ये समझ लेते कि ये तो हर क्षण हमारे साथ रहना चाह रहे हैं, और हमको तो संसार चाहिए ना। पति के लिए हमारी पत्नी, पत्नी के लिए हमारा पति, है ना, दोनों के लिए हमारे बच्चे। वो एकमात्र स्वामी संसार का, त्रिलोकी का, वो हमारा परम हितैषी मित्र बनकर और निरंतर तुम्हारे साथ रहना चाहते। उनकी क्या इच्छा है वो यहाँ देखिए। पर हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हमको अभी भी संसार से उपरति नहीं है। अनादि जन्मों से इस संसार को भोगते आ रहे हैं, पर ठाकुर जी ने कुछ ऐसी लीला, ऐसी माया कर रखी है कि वो सब भूल जाता है, विस्मरण हो जाता है। किसी को कुछ नहीं पता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे। और वही ठाकुर जी जो है वो क्या चाह रहे हैं कि ये हमेशा हमारे पास रहे। और हम जो है, हमको अभी इसी से फुर्सत नहीं है, संसार से। गोंदावली जी महाराज भी अपने प्रत्येक पृष्ठ में संसार का ये जो स्वरूप है, यानी हमारा ये जो दुर्भाग्य है, उसके बारे में बताते हैं। अरे भाई, यह जीवन व्यर्थ जा रहा है। अब संत को बताना पड़ेगा कि हम कितना बड़ा प्रमाद कर रहे हैं। संसार में जो अपना पूरा लगाए हुए हैं चित्त, यहाँ बैठे हुए लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर हम देख रहे हैं समाज में, उनको कहो कि चलो सत्संग में, कहाँ। गोंदावली जी महाराज की बात दत्ता उद्धव जी महाराज, आपके गुरु महाराज सुनाते हैं कि दिल्ली में रह रहे एक व्यक्ति को, उसका मित्र तो कोई ज़्यादा भगवान वगैरह में विश्वास नहीं करता था, पर ये बड़ा भक्त था। और मित्रता हो गई तो ये तो वृंदावन आवे हर शनिवार रविवार। एक बार मित्र ने, यानी जो आस्तिक था, उसने इसको कहा, जो कि प्राय नास्तिकी जैसा था, पर मित्रता होने के कारण बोले तुम हमारे साथ चलो वृंदावन। तो संक्षेप में वो आ तो गया बेचारा, पर उसकी स्थिति क्या हुई वो एक दृष्टांत के द्वारा गोंदावली जी महाराज बताते थे। एक व्यक्ति के घर में, गांव में जो घर होते हैं, पीछे पशु वगैरह बांधते हैं, तो पीछे की ओर
जहाँ गोबर था वहाँ देखा कि कीड़े गोबर में, उसकी दृष्टि गई कि वो बिलबिला रहे, बड़े दुखी। उसके हृदय में ऐसा भाव आया, पत्नी को कह के हलवा बनवाया। हलवा बनवा कर थोड़ा जब ठंडा हुआ तो वहाँ ले आया, गोबर के बगल में वो हलवा डाल के, और कीड़ों को उठा उठा कर उसमें हलवे में उसने रख दिया। देखो बेचारे इतने दुखी हैं, अब ये सुखी हो जाएंगे। गोविंदवाल जी महाराज कहते थे कि थोड़ी देर तक तो बेचारे बड़े छटपटाए उसमें हलवे में, फिर बाद में सब के सब मर गए। यानी गोबर में वो आनंद में थे, पर इसने किया क्या, ये समझ के कि ये ज़्यादा आनंद यानी ये दुख में है, इनको मैं सुखी कर दूं। तो मित्र दिल्ली से लेके आया अपने मित्र को कि उसको सत्संग मिलेगा, ठाकुर जी के दर्शन होंगे, पर अब न तो वहाँ टीवी है ना, न वहाँ उसका मोबाइल भी। समझो कि बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं, रमण आश्रम में नियम बना रखा है ना, वहाँ तो कुछ ऐसा सिस्टम है कि मोबाइल आपके बंद हो जाएंगे, ऐसा भी सिस्टम है विज्ञान के पास। कहने का मतलब बड़ा दुखी हो गया बेचारा, जैसे वो जो थे कीड़े वो मर गए, तो मरा तो नहीं, पर तो कहने का अर्थ है कि ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। अरे भाई, ये जीवन व्यर्थ जा रहा है, उनके चरणों पर सिर रखकर इसे सफल करो, ये हमको करना है। अगर चिंताएं आ रही हैं, और अपना सारा भार उन पर डाल दो। अगले वाक्य में कह रहे हैं डालने की आवश्यकता भी नहीं है, जीवन और भार को भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज ये कैसे? महाराज श्री समझा रहे हैं कि तुम केवल कह दो सच्चे हृदय से, बस इतना ही कह दो कि मैं तुम्हारा हूँ। यानी ये जो हम अभी अपने को संसार का मान रहे हैं, संसार के संबंधियों को अपना मान रहे हैं, ये संबंध जब तक समाप्त नहीं होगा, यानी जब तक हमारा ये नया संबंध नहीं बनेगा, तो नया संबंध संत लोग बनवाते हैं। समझा रहे हैं हमको कि सच्चे हृदय से इनको कह दो कि मैं तुम्हारा हूँ। संसार में देख लिया, साईं या संसार में मतलब का व्यवहार। तुलसीदास जी ने कहा, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सबकी। तो यहाँ तो जो सार है, जितने बुद्धिमान लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो जानते हैं कि भाई ये व्यवहार तो निभाना है, पर हृदय में वो जानते हैं कि हमारे एकमात्र कोई हैं तो ठाकुर जी। इसलिए यहाँ महर्षि कह रहे हैं सच्चे हृदय से कह दो कि मैं तुम्हारा हूँ। ठाकुर जी हमसे सुनना चाह रहे हैं सच्चे हृदय से, पर हम कहते हैं कि आप भी हमारे हैं। मीरा क्या कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल, इतना तो हम भी बोल लेंगे, पर दूसरों न कोई ये हम लोग नहीं बोल पाएंगे। सच्चे हृदय से कह दो कि मैं तुम्हारा हूँ, और उधर से बोले कि वे तुम्हें अपनाए हुए हैं। तो जैसे ही हमारे हृदय से ये सच्ची प्रार्थना, ये वाक्य निकलेगा, कहते ही हृदय से अपना लेंगे। अपनाए हुए हैं ही, पर अब क्या है उसका हमको अनुभव देंगे कि तुमको कोई चिंता नहीं करनी। यही आज का शीर्षक है, उनका मधुर स्पर्श पाकर कृतकृत्य हो जाओगे। बस इतना ही तो है, और इतना करने के लिए जन्मों जन्मों की साधना। परम पूज्य महाराज श्री अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं, सच्चा समर्पण होने पर चिंताएं नहीं आती। बोले महाराज, कोई हमारे जैसा व्यक्ति कहे कि हमारा सच्चा समर्पण है, फिर हमको क्यों चिंता आती? या जो भी यहाँ बैठे हैं, हमारे से भी अच्छे अच्छे भक्त होंगे,
ऐसा नहीं है, हमको नहीं मानना चाहिए कि हम ही गेरुआ वस्त्र में हैं तो सबसे उच्च कोटि के भक्त हैं या शिष्य हैं। महाराज जी यहाँ इतना कहना चाह रहे हैं अगले पैराग्राफ में कि सच्चा समर्पण होने पर चिंताएं नहीं आती। जिज्ञासु का जो ये प्रश्न है वो ही दिखा रहा है कि उसका अभी सच्चा समर्पण नहीं हुआ है। अच्छा, अब कल्पना करो कि हमारा सच्चा समर्पण है और फिर भी हमारे को चिंता आ रही है, उसका समाधान बता रहे हैं। यदि दो बात है, यदि आती है तो समर्पण में कुछ कमी है। एक बात बोले महाराज समर्पण में कोई कमी नहीं है, हमारा पूर्ण समर्पण है। तो अब सुनिए, ये जो वाक्य है ये वाक्य आपने कहीं पढ़ा हो तो हमको बता देना, पर हमने ये कहीं नहीं देखा। महाराज श्री ने ही इस बात को समझाया है। क्या समझाया है? अथवा भगवान की ओर से वे चिंताएं आती हैं। और ये वाक्य बहुत ध्यान से सुनना। समर्पित भक्त के जीवन में अगर हम चिंता देख रहे हैं, तो आप कल्पना करो आपके गुरु महाराज दत्ता अवधूत जी या हमने अपने गुरु महाराज को देखा है, बैठे हैं और किसी बात की कोई घटना को लेकर स्पष्ट बता रहे हैं कि भाई उसने ऐसा किया, ये ठीक नहीं था, आदि आदि, यानी वो चिंता उस विषय को लेकर कर रहे हैं, उनकी बात समझा रहे हैं। उनको हम अपनी श्रेणी में न लावें। क्यों? देखिए, भगवान की ओर से वे चिंताएं आती हैं। किसके जीवन में? जहाँ सच्चा समर्पण है। और अगले वाक्य में और स्पष्ट कर रहे हैं, समर्पित भक्त के मन में वे चिंता के समान नहीं मालूम होती, उन्हें भी वह भगवत स्वरूप ही देखता है। तो महापुरुषों की बात छोड़ दीजिए, वहाँ ये प्रश्न मत करना कि भाई वो भी समर्पित हैं फिर भी उनको चिंताएं आती हैं। महाराज स्पष्ट समझा रहे हैं कि उनकी चिंताओं का जो स्वरूप है वो हम समझ नहीं पाएंगे। आज गोंदावली जी महाराज बताएंगे, मैं सिर्फ पढ़ूंगा, पृष्ठ को विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि 6:15 बजे पूरा करना है। यदि चिंताएं आती हैं तो पुनः पुनः भगवान को समर्पित करना चाहिए। अब हमारी आपकी बात ले रहे हैं, उनसे कहना चाहिए कि अब वो जो प्रार्थना मैंने कहा 4 पंक्तियों में प्रार्थना है, पुस्तक आप सब लोगों के पास है इसलिए मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ प्रार्थना, और वो पुस्तक जिनके पास नहीं है वो आज यहाँ से दी जाएगी। हे प्रभु, प्रार्थना सुनिए, उनसे क्या कहना है? हे प्रभु, इस सारे जगत के संचालक आप हैं, आप लीला लीला में ही इसका संचालन करते हैं, खेल खेल में ही कर रहे हैं। और ये मेरे प्राण, चलो जगत का संचालन ये तो बहुत बड़ा कार्य है, समस्या तो मेरी है ना, तो मेरी प्रार्थना का स्वरूप क्या होना चाहिए? मेरे प्राण आदि जो कुछ है सब संसार के ही अंतर्गत है, अलग से तो है नहीं, मैं भी संसार के अंदर ही हूँ। मेरे इन कल पुर्जों को और मुझे संचालित करने में आपको कोई विशेष परिश्रम तो करना नहीं पड़ता, और वास्तव में तो आप ही इन्हें चलाते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे मन में जो ये अहंकार हो जाता है कि मैं अपना जिम्मेवार हूँ, इसको नष्ट कर दीजिए और हर तरह से मुझे अपना लीजिए। यह है प्रार्थना का स्वरूप। इस प्रकार सच्चे हृदय से प्रार्थना करते करते, ऐसा नहीं है कि एक दिन प्रार्थना करी और बात बन गई, क्योंकि अभी संसार की जो आसक्तियां हैं, मोह है, राग है, उसको कटने में बहुत समय लगेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रकार सच्चे हृदय से प्रार्थना करते करते एक न एक दिन वे अपना ही लेंगे, फिर चिंताएं नहीं होंगी। समर्पण जितना ऊंचा और सच्चा होता है, चिंताएं उतनी ही कम होती हैं। अच्छा, गोंदावली जी महाराज ने भी आज के पृष्ठ में, यानी जो संकलित किया है उनके शिष्यों ने, तो चिंता को लेकर आखिर में एक वाक्य आया है।
ये एक संयोग है कि हमारे पृष्ठ में भी चिंता को लेकर बात है, ये भी चिंता को लेकर कह रहे हैं। तो संतों के चरित्र का बता रहे हैं कि अखंड अनुसंधान ही संतों के चरित्र का मर्म है। 15 सितंबर जितने लोग बैठे हैं तो सबको गुरु महाराज ने कहा है कि वो पृष्ठ पढ़ना ही है उस दिन का। किसी भी यानी उनके लिए सबके लिए नियम है, माला का जो नियम है सबको दे रखा है कि इतनी माला करनी ही है, तो प्रत्येक के हाथ में माला है। कल आप लोगों ने माला हाथ में दे दी तो आज देने की जरूरत नहीं है। किसी भी देवता के उत्सव या समारोह का प्रमुख हेतु कारण यही होता है कि हमें उस देवता का स्मरण अधिक हो। भगवान का स्मरण भगवान की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। भगवान का स्मरण करने से अनेक संकटों का अपने आप नाश होता है। गृहस्थी के बारे में गोंदावली जी महाराज बार बार कहते थे, नाम स्मरण से गृहस्थी का सुख मांगना, जैसे उसकी उपमा दे रहे हैं, जैसे कामधेनु के प्राप्ति का विश्वास होते हुए गधे की मांग करना। यानी नाम स्मरण इतनी बड़ी चीज़ है और उससे हम संसार जो मांग रहे हैं वो बहुत ही गलत है। नाम स्मरण के कारण भगवान स्वयं अपने घर आने की संभावना होती है। तो तुम संसार क्यों मांग रहे हो? स्वयं भगवान आवेंगे घर में। ऐसी स्थिति में पैसा, कीर्ति या संतान यदि मांगे तो क्या वह दुख का कारण नहीं है? यह तो दुख का कारण ही होता है। नाम में एक सूत्र दे रहे हैं आज के पृष्ठ में गोंदावली जी महाराज, नाम में स्वयं को भूल जाना सीखें। स्वयं को भूल जाना मानो कि समाधि ही आपकी लग गई। नाम स्मरण करते हुए स्वयं को भूल जाना सर्वोत्कृष्ट समाधि है। समाधि के बहुत सारे स्वरूप हैं पर सर्वोत्कृष्ट समाधि यही है। वही मेरा चरित्र या जीवनी समझ पाएगा जो नाम स्मरण करते हुए स्वयं को भूल गया। केवल तर्क से उसे समझना संभव नहीं। संत का चरित्र मानसिक अधिक होता है। जितने संत हुए हैं हम उनको भौतिक रूप में न देखें। उसके चरित्र में, संत के चरित्र में देह की हलचलों को कम महत्व होता है। देह की हलचल देखना एक प्रारंभिक जो भक्त है, शिष्य है, वो तो देखना चाहेगा भाई वो कैसे हैं, क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं कि नहीं, पूजा करते हैं कि नहीं, है ना, खुद माला जपते हैं कि नहीं। तो ये कह रहे हैं महाराज कि संत के चरित्र में देह की हलचलों को कम महत्व होता है, वह दूसरे दर्जे का होता है। तो देह की हलचल को जो बहुत महत्व देते हैं, 2 नंबर की बात। और 3 नंबर की बात यानी उससे भी नीची बात क्या है, और चमत्कारों को हमें बहुत ही कम महत्व देना चाहिए। 3-4 दिन पहले एक देवी जी आई थी, हम भी बैठे थे, शर्मा जी भी बैठे थे, सिर्फ चमत्कारों की बातें हो रही थी। गुरु महाराज ने क्या चमत्कार किए। तो ये बहुत प्रारंभिक जो है हमारी यात्रा है। आगे चल के तो वो जो है साक्षात ईश्वर है। उनकी देह की हलचल और चमत्कार वगैरह ये सब गौण है। चमत्कार मतलब माया। तो माया में आपको कुछ उन्होंने दे दिया तो वो तो आपको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने लीला करी, है ना। पर हम अगर उसी में फंस गए तो इसलिए कह रहे हैं कि चमत्कारों को हमें बहुत ही कम महत्व देना चाहिए। देह की किसी भी अवस्था में भगवान का अखंड अनुसंधान रखने की बात ही संतों के चरित्र का सच्चा मर्म है। ये आज के पृष्ठ का शीर्षक है। फिर से सुन लीजिए। देह की किसी भी अवस्था में, देह हमारा कभी सुखी है कभी दुखी है, देह यानी सूक्ष्म शरीर भी, हमारा मन, तो कोई भी अवस्था हो देह की, उसमें भगवान का अखंड अनुसंधान हमारा बना रहे। संतों के चरित्र का सच्चा मर्म यही है।
उनका अनुसंधान तो हर क्षण बना ही रहता है, हमको उनसे सीखना है। हम स्वयं जब तक भगवान से अभिन्न नहीं हो जाते तब तक कोई दूसरा वैसा अभिन्न हुआ है या नहीं यह समझ में नहीं आएगा। कौन समझ पाएगा संतों को? जब वो स्वयं अभिन्न हो जाएगा तब वो संत को समझ पाएगा। फिर से सुनिए, हम स्वयं जब तक भगवान से अभिन्न नहीं हो जाते तब तक कोई दूसरा वैसा अभिन्न हुआ है या नहीं यह समझ में नहीं आएगा। अतः संत को संत ही पहचान पाएंगे। हम लोग जो संत से जुड़ते हैं वो श्रद्धा से जुड़ते हैं, हम उनको पहचान रहे हैं ऐसा नहीं है। कोई बात हमारे मन के प्रतिकूल हुई, व्यक्ति गुरु को छोड़ देता है। कह रहे हैं अतः संत के जीवनी लेखक को स्वयं नाम स्मरण में लीन हो जाना चाहिए और उसकी आज्ञा लेकर चरित्र लिखना चाहिए। यानी संत का चरित्र लिखा ही नहीं जा सकता। महर्षि का चरित्र लिखने का प्रयास किया, महर्षि के लीला स्मरण के बाद नहीं बात बनी। क्यों? क्या कह रहे हैं? संत के चरित्रकार यानी जीवनी लेखक को स्वयं नाम स्मरण में लीन हो जाना चाहिए और उसकी आज्ञा लेकर चरित्र लिखना चाहिए। वस्तुतः संत का चरित्रकार उसी काम के लिए पैदा होता है। गोंदावले जी महाराज जी का चरित्र बेलशरी जी महाराज ने लिखा, आज्ञा लेकर मराठी में लिखा, बाद में हिंदी अनुवाद भी उसका हो गया है। ये अंतिम 2 पैराग्राफ मैं पढ़ देता हूँ। अपने लिए कह रहे हैं महाराज जी, गोंदावले जी महाराज, मैं राम का उपासक हूँ, फिर भी मुझे शंकर का भक्त बहुत प्रिय है। शंकर और श्री कृष्ण ये एक ही परमात्मा के 2 व्यक्त रूप हैं। श्रुति स्मृति भी यही कहती है कि हरि और हर में भेद है ही नहीं। अभी हम लोग भगवान शंकर की स्तुति करेंगे। श्री शंकर को भी अत्यंत प्रिय राम नाम हम भी अखंड लेते रहें। श्री शंकर से श्री समर्थ यानी समर्थ रामदास तक जो जो महासिद्ध हो चुके हैं वे सब राम नाम का अखंड जप करते थे। राम नाम का 3.5 करोड़ जप जो करे उसे अपने देवता का प्रत्यक्ष अनुभव आएगा ही। वीडियो कॉन्फ्रेंस में दत्ता उद्धव जी महाराज ऐसे बहुत कम होते थे पर 3.5 करोड़ का भी संकल्प देते थे। ऐसे हैं आज भी जो संकल्प ले रखे हैं और लगे हुए हैं। राम नाम का आधार लेकर सब राम को अपनाएं। आप विश्वास रखें कि राम आपका कल्याण ही करेगा। स्वयं दत्ता उद्धव जी महाराज ने, आपके गुरुजी ने करोड़ों का जप किया हुआ है, करोड़ों का, और आज भी कर रहे हैं। अंतिम पैराग्राफ में कह रहे हैं, मैंने भगवान को देखा है, लेकिन जिन आँखों से मैंने उसे देखा है वे आँखें ये नहीं हैं। वे आँखें ज्ञान चक्षु होती हैं और भगवान का नाम निरंतर लेने से वे ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं। यदि आप मेरे पास आकर कुछ सीखना चाहते हो तो वह यही कि किसी तरह की चिंता न करते हुए, ये जो आज आया था है ना, किसी तरह की चिंता न करते हुए परमात्मा ही सब कुछ करता है, इस भावना का निर्माण करना आप सीखो। जहाँ नाम होता है वहीं जो भी कोई नाम जप कर रहा है, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, यानी दत्ता अवधू जी के गुरु जी, आप लोगों के जो परम गुरु, वो कह रहे हैं कि जो नाम स्मरण कर रहा होता है वहीं कहीं मैं आसपास इधर उधर घूमते रहता हूँ। अभी हमको पता ही नहीं है कि वो घूम रहे हैं, किस रूप में घूम रहे हैं वो भी हमको नहीं पता, और वो स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं वहीं आसपास में घूमता रहता हूँ। तुम अखंड राम नाम का जप करो, तुम्हें सदा मेरा निकट सहवास प्राप्त होगा। बोध वाक्य है, जिसके मुख में नाम है उसके हृदय में मैं बसता हूँ। नारायण 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 नारायण। अभी एक परिक्रमा करके यहाँ प्रणाम करके हम लोग शिव मंदिर में चलेंगे।
और उसके बाद सबको प्रसाद दिया जाएगा। श्री राम जय राम।